महादेव और माता सती की कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में महादेव भगवान शिव और माता सती की प्रेम कथा अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक और भावनात्मक है। ये कथा केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या, सम्मान और धर्म के आदर्शों को दर्शाती है। सती का जन्म। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। सती का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वे भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की प्रार्थना के फलस्वरूप शक्ति स्वरूपा आदिशक्ति के अंश से उत्पन्न हुई थीं, ताकि वे शिव से विवाह करें और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखें। सती बचपन से ही भगवान शिव की उपासिका थीं। वे शिव को ही अपना पति मानती थीं। उनका मन पूरी तरह शिव में लीन रहता। दक्ष को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि वे शिव को एक औघड़, भस्मधारी, श्मशानवासी देवता मानते थे। वे शिव के वैराग्य और अनौपचारिक रूप को समझ नहीं पाते थे। शिव और सती का विवाह। सती ने कठोर तपस्या की ताकि वे शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर सकें। भगवान शिव सती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सती का विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जब दक्ष को ये ज्ञात हुआ कि सती का विवाह शिव से हो रहा है, तो वे अनिच्छा से ही विवाह के लिए तैयार हुए। विवाह संपन्न हुआ, लेकिन दक्ष के मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था। इसके बाद सती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ रहने लगी और उनका जीवन शांतिपूर्ण चलने लगा। दक्ष यज्ञ और सती का आत्मदाह। कुछ समय पश्चात प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने समस्त देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मांड के महान व्यक्तियों को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस यज्ञ की जानकारी मिली, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। शिव ने उन्हें रोका और समझाया कि जब उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, तो वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु सती अपने पिता के यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गईं। यज्ञ स्थल पर जब सती पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां शिव का कोई सम्मान नहीं किया गया। न तो शिव का भाग यज्ञ में रखा गया और न ही उनके लिए कोई आसन। सती ने जब अपने पिता दक्ष से इसका कारण पूछा, तो दक्ष ने शिव के प्रति अपमानजनक बातें कहीं। यह अपमान सती सहन नहीं कर पाईं। उन्होंने वहीं यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे पिता के इस अपमान को सुना, वह शरीर मेरे योग्य नहीं है। शिव का तांडव और वीरभद्र का प्रकोप। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने जटाजूट से एक बाल खींचकर पृथ्वी पर पटका, जिससे वीरभद्र नामक एक भयंकर रूप उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल जाकर समस्त आयोजन को नष्ट कर दिया और प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव वहां स्वयं भी पहुंचे और सती के मृत शरीर को देखकर शोक में डूब गए। वे अपने प्रिय की मृतदेह को उठाकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उनका ये रूप और विलाप देख सृष्टि में संकट उत्पन्न हो गया। सभी देवता भयभीत हो गए। भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे वे विभिन्न स्थानों पर गिर पड़े। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। माना जाता है कि भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुल 51 या 52 शक्तिपीठ हैं। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। सती ने बाद में पार्वती के रूप में हिमालय और मैना देवी के घर जन्म लिया। पार्वती ने भी शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वर्षों के तप और भक्ति के पश्चात शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। इस प्रकार सती और शिव का मिलन फिर से हुआ, परंतु एक नए जन्म और रूप में। महादेव और माता सती की कथा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में महादेव भगवान शिव और माता सती की प्रेम कथा अत्यंत गूढ़, आध्यात्मिक और भावनात्मक है। ये कथा केवल